हेलो गाइस, वेलकम टू आवर एजुकेशन पॉइंट। जैसा कि आज हम लोग 8 क्लास का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो ये स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स का ये टॉपिक आज से स्टार्ट हो गया है। आज स्टार्ट होने का मतलब मात्र एक वीडियो में ही आपका स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स का सारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सामने ऑफलाइन का स्टूडेंट भी बैठे हैं, तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट हम तो दिखा नहीं सकते हैं। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देखिए लिखा हुआ है परफेक्ट स्क्वायर। ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक को समझेंगे स्क्वायर को। देन स्क्वायर समझने के बाद यहाँ पे आएंगे स्क्वायर रूट्स में। तो परफेक्ट स्क्वायर ये पहला टॉपिक है कि परफेक्ट स्क्वायर किसको बोलेंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसको बोलेंगे? तो वो नेचुरल नंबर, वो नंबर जो किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर है उसी को क्या बोलेंगे? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। आप लोग ध्यान से सुनिए, आप लोग को एक टॉपिक में कंप्लीट हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। क्या है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसको बोलते हैं? वो नंबर जो किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि एग्जाम्पल में हम लिखे हैं 81, 121 और 144। तो यहाँ पे ये 81, 121, 1441 ये जो नंबर है वो कोई ना कोई नंबर का स्क्वायर है। या इधर देखो कहाँ दिख रहा है, तो वो कोई ना कोई नंबर का स्क्वायर है, वो नेचुरल नंबर का स्क्वायर। जैसे कि 81 ये 9 का स्क्वायर करेंगे तो ये 81 आएगा। मतलब 9 का स्क्वायर हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे? स्क्वायर। स्क्वायर क्या बोलेंगे? जैसे कि 9 के ऊपर स्क्वायर मतलब 9 इंटू 9। अगर 9 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पे क्यूब रहता तो 3 बार मल्टीप्लाई करते। अगर यहाँ पे 4 रहता तो 4 बार मल्टीप्लाई करते। समझ में आ रहा है? बोलो हाँ ना, बोलो यस सर। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे 9 का स्क्वायर मतलब 9 को कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे? 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो 9 इंटू 9 कितना हुआ? 81। ऐसी कंप्लीट बोलते रहो, ठीक है। ये 121 जो है जहाँ जहाँ पे पूछेंगे उसे डाउट बोलते रहना, ठीक है। 121 जो ये नंबर है ये किसका स्क्वायर है? पता नहीं चल रहा नहीं। तो उसके आगे बार हम बताएंगे कि एलसीएम के सहारा से कैसे बताएंगे कि किसका स्क्वायर है। यहाँ पे ये है 11 का स्क्वायर। अब 11 का स्क्वायर लिख दिए, इसका मतलब 11 कितना बार लिखेंगे? 11 दो बार लिखेंगे। तो 11 इंटू 11 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 121। क्लियर डाउट है? Yes, sir. यहाँ तक समझ में आ रहा है? Yes, sir. अभी 144 जो नंबर है, अब हम डायरेक्ट पूछेंगे किसका स्क्वायर है तो ये तो धोखा हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम नहीं पूछेंगे, इसके बाद एलसीएम लिखे हैं तो एलसीएम के सहारा से बता देंगे कि ये किसका स्क्वायर है। अभी एग्जांपल के रूप में ये समझना है कि 144 किसका स्क्वायर है? तो ये 12 का स्क्वायर है। कितना का है? 12 का। और 12 क्या है? नेचुरल नंबर। 12 क्या है? नेचुरल नंबर। वो नंबर जो किसी से काउंट किया जाता है 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक नंबर को क्या बोलते हैं? जिससे काउंट करते हैं 143, ये नंबर 144 है, वो नंबर इतना है। किसी नंबर से काउंट करने वाले नंबर को क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। और वो नेचुरल नंबर स्टार्टिंग कहाँ से होता है? 1 से होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। कहाँ तक जाता है? इनफाइनाइट तक, जिसका कोई अंत नहीं है। लेकिन नेचुरल नंबर में कभी भी पॉइंट वाला नंबर नहीं आता है, कोई भी फ्रैक्शन वाला नंबर नहीं आता है, कोई भी स्क्वायर वाला नंबर नहीं आता है। समझ में आ रहा है? तो 144 ये किसका स्क्वायर है? 12 का स्क्वायर है। थोड़ा जोर से बोलना। 141 किसका स्क्वायर है? 12 का। तो ये 12 इंटू 12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 144। अब बताओ ये जो 144 आया वो किसका, कौन सा नंबर का स्क्वायर है? 12 का स्क्वायर। यानी कि ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। कौन सा नंबर है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो अभी तक समझ में आ रहा है परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसको बोलेंगे? Yes. जो कोई नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, जो कोई नेचुरल नंबर स्क्वायर है। जैसे कि 81 9 का स्क्वायर था, 121 11 का स्क्वायर है, 144 12 का स्क्वायर है। क्या हम 7 8 अगर लिख दिए तो ये क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? यस या नो? नो नहीं है। क्यों?
क्योंकि अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा। ये 8 जो है वो किसी का भी कोई भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं है। ठीक चल रहा है। तो देखो 2 का स्क्वायर कर रहे हैं 4 आ रहा है, 3 का स्क्वायर कर रहे हैं 9 आ रहा है। तो ये जो 8 है, 8 वो किसी का कोई भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं है। तो वो नंबर जो कोई नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। डाउट क्लियर हुआ? Yes, sir. अब तुम लोग बताओ यहाँ पे क्या 14 कोई भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? नो सर। है या नहीं है? नो सर। नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आया और 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 16। तो 14 कहाँ से आएगा? 14 आएगा नहीं? आएगा नहीं। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। बोलो हाँ। हाँ। एकदम समझ में आ रहा है? Yes, sir. अब हाँ ना एकदम बोलते रहना है, ठीक है? जैसा यहाँ पे चल रहा है वही ऑनलाइन में भी चल रहा है, ठीक है? तो तुम लोग का भी हेल्प हो जाएगा, बच्चों लोग का भी हेल्प हो जाएगा। देखते रहना, समझ में आ रहा है? Yes, sir. अब ये जो टॉपिक है तुमको थोड़ा और स्पीड बनाने के लिए, आप लोग को थोड़ा सा और स्पीड बनाने के लिए 1 से लेकर 20 तक का स्क्वायर आप लोग याद करके रखें। याद करने का मतलब प्रैक्टिस करके रखें, ताकि एग्जाम में तुम्हारा कुछ टाइम बच जाए। क्या हो जाए? कुछ टाइम बच जाए। तो यहाँ पे 1 से लेकर 20 तक हम क्या करेंगे? स्क्वायर लिखेंगे। तो पहला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8। यहाँ तक है? वीडियो ठीक चल रहा है? कोई प्रॉब्लम है? चलो तुम लोग यहाँ पे फोकस करो, ठीक है? अब देखो इधर में 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स ये 20 मिनट या 1 घंटा जो भी वीडियो ये चल रहा है, ये देखने के बाद तुम लोगों को कोई डाउट बचेगा क्या? नो सर। नहीं बचेगा। क्यों नहीं बचेगा? क्योंकि इसका एक एक पॉइंट हम क्या करेंगे यहाँ पे क्लियर कर लेंगे, ठीक है? तो देखो 1 का स्क्वायर, अब तुम लोग बोलो बार बार हम स्क्वायर नंबर लिखेंगे नहीं, तुम लोग को बोलना है कि 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर मतलब इसके पावर क्या है? 2। सबका पावर क्या है? 2। अब हम 2 नहीं लिखेंगे, तुम लोग समझ जाना कि 2 है। तो 1 का स्क्वायर 1, बोलो हाँ। 2 का स्क्वायर 4। 3 का स्क्वायर 9, 3 3 जा 9। अब देखो बहुत लड़का क्या करता है ना कि 3 में 3 से मल्टीप्लाई करके 9 की जगह 6 लिखे चल जाता है। अब बोलता है कि मास्टरवा जो है ना गलत बताया है। क्या किया है? गलत बताया है। तो लोग क्या करता है 9 3 का स्क्वायर करना चाहिए, तो वो क्या करता है जल्दीबाजी में 3 + 3 करके 6 लिख के चला जाता है। और क्या बोलता है मास्टरवा खराब पढ़े बा, मास्टरवा खराब पढ़े बा। तो खराब नहीं के पढ़े, तो यहाँ पे स्क्वायर करना है। क्या करना है? स्क्वायर मतलब मल्टीप्लाई करना है, एडिशन नहीं करना है। बोलो हाँ। देखो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। और स्पीड में बोलो 5 का स्क्वायर 25। 6 का 36। 7 का 49। 8 का 64। 9 का 81। 10 का 100। कोई डाउट है यहाँ तक? ये एक टॉपिक में याद करके रखना है। ये इतना सा बार बार इतना प्रैक्टिस कर लेना है ताकि ये डाउट क्लियर हो जाए कि अचानक से तुमको एग्जाम में अगर दे देगी 17 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसमें नहीं है, नहीं है। इसमें है 17 नहीं है, इसमें है 10 नहीं है, इसमें 11 है, इसमें 21 है, इसमें 22 है, इसमें 35 है। तो ये है ही नहीं, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ही नहीं। मतलब कि ये कोई भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर उस नंबर आ ही नहीं रहा है। गर्मी लग रहा है तो थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा, अभी ऐसे ही झेल चलेगा अभी, ठीक है? 11 का बताने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि तुम लोग काम करना है और हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लिए, ठीक है? तो देखो 11 का स्क्वायर 121। 1 2 का 4 मत कर देना, नहीं तो माय नेम इज लखन हो जाएगा, ठीक है? तो वो गाना नहीं गाना है, यहाँ पे 1 2 1 बोला हाँ। 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 144। 13 में क्या हो जाएगा? 169। इसका क्या हो जाएगा? 196। देखो याद करने का तरीका, 13 का स्क्वायर जो है 169 आ रहा है,
और यही 9 को आगे कर देंगे, सिर्फ तो पीछे कर देंगे तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा। तो केवल नंबर को चेंज करने से 14 का स्क्वायर हो जा रहा है। 13 का याद रखना है और आगे पीछे कर देना है। समझ में आया? Yes, sir. बोला हाँ। हाँ 15 का स्क्वायर क्या होगा? 15 का 2 2 5 16 का बोलो 2 5 2 5 6 2 5 6 256 क्या? 256 256। 17 का क्या होगा? 289 क्या होगा? 289 289। 18 का क्या होगा? 324। 18 का क्या होगा? 324 19 का क्या हो जाएगा? 361। और 20 का क्या हो जाएगा? 400। समझ में आ रहा है? Yes, अब हम sir. लिखना चाहे यहाँ पे तो 13 तक लिख सकते हैं, 15 तक लिख सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये 8 क्लास का टॉपिक है तो आपको कम से कम 20 तक याद रहना चाहिए। जैसे कि आप लोग अगर कंपटीशन क्लास से अगर मैथ बनाएंगे स्क्वायर रूट्स का तो कम से कम आपको 13 तक याद रहना चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए, ताकि कोई भी सवाल अगर 5 मिनट का है तो आप लोग कितने मिनट बना सकते हैं? 2 मिनट 1 मिनट बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर नहीं। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हम क्या किए? समझा चुके हैं। क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर? कोई भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर। कोई भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर अगर नंबर है तो उसको बोलेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर। डाउट क्लियर? यस सर अब इस मेथड में आए थोड़ा सा, ये मेथड में आए तो ये यहाँ तक की डाउट क्लियर करने के बाद क्या है? अ पेयर ऑफ सेम नंबर इन एलसीएम। क्या बोले हैं? अ पेयर ऑफ सेम नेचुरल एलसीएम। अब देखो यहाँ पे जो तुम लोग का डाउट चल रहा था कि 144 किसका स्क्वायर है, 121 किसका स्क्वायर है, तुम लोगों को पता है नहीं? पता है नहीं है तो चलो आगे की भी यहाँ पे हमको मिटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मिटाना पड़ेगा। तो आप लोग का अगर स्क्रीनशॉट लेना है, आपको कॉपी में नोट्स करना है तो आप लोग क्या करेंगे? स्क्रीनशॉट लेकर और यहाँ पे लिख सकते हैं, अपने कॉपी में नोट कर लें। तो चलिए हम लोग इसको मिटाते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए तो ये टॉपिक अब क्या समझाएंगे हम? एलसीएम का। क्या समझाएंगे? एलसीएम का। कोई डाउट है? नो सर बोलो नहीं। नहीं एकदम नहीं है बोलना है, ठीक है? समझ में आ रहा है ना? यस सर 15 अगस्त को हम लोग क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं। तो इससे अच्छा बात और क्या हो सकता है? ठीक है, तो यही अंदाज में देखो, ए पेयर ऑफ सेम नंबर इन एलसीएम। अगर अ पेयर ऑफ सेम नंबर रहेगा एलसीएम में तो वो नंबर को क्या बोलेंगे? वो नंबर को क्या बोलेंगे? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। गर्मी लग रहा है तो थोड़ा सा बर्दाश्त करना है और वीडियो पे पढ़ाई पे इतना डूब जाओ कि गर्मी क्या है तुमको पता नहीं चले। तो यहाँ पे देखो, अ पेयर ऑफ सेम नंबर। अ पेयर ऑफ सेम नंबर, पेयर किसको बोलते हैं? एक पूरे सेट को एक पेयर मतलब दो ठो। एक पेयर मतलब दो ठो। कभी केला दर्जन में खरीदता है? दर्जन। तो एक दर्जन मतलब 12। एक दर्जन मतलब 12। एक जोड़ा जोड़ा मतलब का था? तो जोड़ा मतलब दो ठो। पेयर मतलब, अब जोड़ा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेयर। तो पेयर का मतलब क्या हो गया? जोड़ा। जोड़ा का मतलब दो ठो। तो देखो और पेयर ऑफ सेम नंबर, अगर एलसीएम में कोई भी नंबर अगर पेयर में है तो वो पेयर में क्या रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अभी तक तुम लोग का डाउट क्लियर नहीं हुआ होगा। जैसे ही एलसीएम लेंगे तुम लोग का डाउट क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे 3 2 4 एलसीएम ना, बोला हाँ। एलसीएम लेने के बाद 2 से कितना जाएगा? 2 से। कभी भी आप लोग एलसीएम लें तो पहले 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, जितना भी ओड प्राइम नंबर है उसी से ही एलसीएम लेना है। अब तुम लोग का मन में ये भी डाउट होगा कि ओड प्राइम नंबर क्या होता है? तो ओड प्राइम नंबर उसको बोलते हैं वो नंबर जो केवल अपने ही पारा में हो, जो केवल अपना ही टेबल में हो। वो नंबर जो केवल अपना ही टेबल में हो उसी को बोलते हैं ओड प्राइम नंबर। जैसे कि 5 और किसी का टेबल में आएगा? नो सर नहीं आएगा। 7 किसी और का टेबल में आएगा? नहीं सर। नहीं आएगा। 11 किसी और का टेबल में आएगा? नहीं सर। नहीं आएगा। 9 आएगा आएगा। 25
आएगा 16 आएगा तो इसको ऑड प्राइम नंबर कहेंगे? नो सर नहीं कहेंगे। तो एलसीएम लेने का ये है कि एलसीएम लेना कौन सा नंबर से लेना होता है? ऑड नंबर प्राइम नंबर। कौन सा नंबर से लेना है? और प्राइम नंबर बोला हाँ। हाँ वो नंबर जो डिवाइडेड बाई इटसेल्फ, डिवाइडेड बाई इटसेल्फ, इट्स कॉल्ड ऑड प्राइम नंबर, डिवाइडेड बाई इटसेल्फ, डिवाइडेड बाय इटसेल्फ विथ 1 से भी। तो कोई नंबर अगर खुद से कट रहा है तो 1 से भी कटेगा ना। 5 का टेबल में 5 का टेबल से कटेगा, 1 का भी टेबल से कटेगा, इसलिए 1 को इंक्लूड मत करो। समझ में आया? जो नंबर खुद से कटेगा 1 से तो कटना ही है, वो तो बाहर मार्क्स दो सबसे कटेगा। बोलो हाँ। हाँ अब देखो यहाँ से एलसीएम लेना स्टार्ट किए। अब देखो यहाँ पे एलसीएम ले रहे हैं हम, डायरेक्ट 2 से डिवाइडेड है। आप लोग को पता ही नहीं होगा कि अगर 2 से आप लोग टेबल ही याद किए हैं कितना तक, 2 से लेके 20 तक। तो हम बोलेंगे 18 किसका पारा में है, तो बोलेगा 2 का पारा में है। 16 किसका पारा में, बोलेगा 2 का पारा में। लेकिन इतना बड़ा नंबर कैसे पता चलेगा कि 2 का टेबल में है? डाउट है? डाउट है। तो देखो ये डाउट अगर आ गया तो चलो पहले ये डाउट को हम क्लियर करते हैं। देखो 324 जो है 324 ये एक नंबर है। ये क्या है? नंबर है। लेकिन इसमें 3, इसमें 2 और इसमें 4, ये क्या है? एक डिजिट है। ये सब क्या है? एक डिजिट है। ये क्या है? डिजिट। बोलो हाँ। हाँ ये सब क्या है? आपस में ये डिजिट है। लेकिन तीनों को मिलाकर जो संख्या बना उसको बोलते हैं नंबर। उसको क्या बोलते हैं? नंबर। तीनों डिजिट को मिलाकर कितना क्या बना है? 324 बना है। यस सर। देखो समझते रहना, और जहाँ जहाँ पे आप लोग को डाउट रहेंगे तो वहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बनाते रहे, अपना कॉपी खाता कलम लेके बैठे। समझ में आ रहा है? यस सर। तो चलो देखो 2 3 4 एक नंबर है, और ये नंबर का लास्ट वाला डिजिट क्या है? 4। तो कोई भी नंबर का लास्ट डिजिट 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे और 0 रहे लास्ट डिजिट, तो वो नंबर कितना से कट जाएगा? 2 से कट जाएगा। वो नंबर कितना से कट जाएगा? 2 से कट जाएगा। और भी ज़्यादा डिटेल्स पाने के लिए मेरा वीडियो है एक नंबर सिस्टम पे, तो नंबर सिस्टम बाय रंजन साहू एजुकेशन पॉइंट लिखकर आप सर्च करके उस डिवाइडेड रूल्स को बस समझिए, तो आप लोग को ये एलसीएम चुटकियों का खेल हो जाएगा। तो ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा अगर आप लोग 10 मिनट भी मेहनत कर रहे इस वीडियो में तो आप लोग को डिवाइडेड रूल समझ में आएगा। समझ में आया? तो घर पे जाके क्या लिखना है? नंबर सिस्टम बाय रंजन साहू एजुकेशन पॉइंट ये लिखना है। जैसे मेरा वीडियो आएगा डिवाइडेड रूल समझ लेना है। तो अभी के लिए इतना ही, ठीक है? इसका लास्ट में देखो, लास्ट में क्या है? 4 है, तो इसका मतलब ये कितना से कट जाएगा? 2 से कट जाएगा। समझ में आया? यस सर। तो अभी तो पता चल गया कि ये 2 से कटेगा, पता चल गया ना? Yes, इसके बाद हम 3 का भी बता देंगे, 5 का भी बता देंगे, जितना मन में डाउट है उसको बता देंगे। फिलहाल आप टॉपिक को आगे करते हैं, ठीक है? तो देखो ना यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे। अब 2 से भागा देना, तो सिखाना पड़ेगा? नहीं सर। तो 2 1 जा 2, 1 इसमें से बचेगा ना, तो डिवाइडेड लेके कितना बचेगा? ये, फिर 2 से ये, फिर अब कितना कटेगा? 3 से कटेगा। अब देखो 2 का जो डिवाइडेड रूल हम समझा दिए हैं। 3 का रूल्स क्या है कि जिसका डिजिट सम अगर 3 से कटे तो वो नंबर 3 से कट जाएगा। डिजिट सम जैसे कि 81, तो अगर डिजिट सम करे तो 8 + 1 कर देंगे, और 8 + 1 टोटल कितना हो गया? 9। कितना हो गया? 9। तो ये जो 9 आया, वो कितना का टेबल में है? 3 का टेबल में। तो जब इसका डिजिट सम 9 अगर डिजिट सम अगर 3 का टेबल से कट गया तो वो नंबर भी कितना से कटेगा? 3 से कटेगा। समझ में आ गया? यस सर। तो ये नंबर कितना से कटेगा? ये प्रूफ हो गया यस सर। कि ये 3 से कटेगा। तो आप लोग 3 वाला नोट कर लें। तो ये 3 से कटेगा ना? Yes, तो 3 से लेते ही कितना बन जाएगा? 27 बन जाएगा। फिर 3 से ले जाओ, नहीं जाएगा। फिर 3 से ले जाओ, 3 बार में आएगा ना? अब नहीं जाएगा। जब तक नीचे 1 नहीं आ जाए तब तक एलसीएम लेके जाना ही जाना है। समझ में आया? तो हम क्या करेंगे, एक बार और 3 को लेके जाएंगे, यहाँ 1 लिख दिए। तो देखो ये नंबर अगर हम इसका अगर लिखेंगे तो 2 पाव है, 2 टोटल कितना है? 2 ठो। 3 कितना है? 1 2 3 4 4 ठो है। 3 कितना है? 4 ठो। 4 ठो।
3 कितना है? चार। 4। अब यहाँ पे अब डिफिनेशन करो। अ पेयर ऑफ सेम नंबर है, पेयर ऑफ सेम नंबर। ये सेम नंबर का पेयर है। यस सर। हाँ कि ना? Yes, sir. बोलो हाँ। हाँ। एकदम भोजपुरी में बोलो हाँ। हाँ। ये पेयर में है। हाँ। यस सर। ये पेयर में है। हाँ। जब ये पेयर में है, जब ये पेयर में है तो उसको नंबर को क्या बोलेंगे? सेम नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर। नंबर। जब ये पेयर में है तो उस नंबर को क्या बोलेंगे? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब समझ में कैसे आ जाएगा कि ये किसका नंबर है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर हम बोल दिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब ये समझना है, जैसे कि यहाँ से 2 को मिला ना, एक ठो लिखो। 2 को मिला ना, एक ठो लिखो। 2 को मिला ना, एक ठो लिखो, है ना? इसको मल्टीप्लाई करो। 3 3 जा 9 9 2 जा 18। 18। यानी कि ये जो नंबर है उससे जो तुम्हारा डाउट चल रहा था कि ये सब किसका स्क्वायर है, तो देखो 3 2 4 ये किसका स्क्वायर नंबर है? 18 का। डाउट क्लियर? यस सर। तो ये दोनों मिल रहा है, एक लिखना है, दोनों मिल रहा है, एक लिखना है, दोनों मिल रहा है, एक लिखना है, तो वो जो नंबर बनेगा उसका ये स्क्वायर नंबर है। वैसे ही किसका चेक करेंगे? 144 का। वैसे ही किसका चेक करेंगे? 144 का। और ये रहेगा आप लोग का क्या रहेगा? होमवर्क। क्या रहेगा? होमवर्क। तो ये यहाँ तक की वीडियो में परफेक्ट स्क्वायर का पेयर्स नंबर भी हम बता चुके हैं, और ये रहेगा आप लोग का होमवर्क जो करके रखना है। ठीक है, तो कल ये वीडियो में आकर तुम लोग कमेंट में आंसर देना है। जो पहले देगा तो उसका पहले नाम लिया जाएगा अगले वीडियो में। ठीक है, तो अपना दोस्त के पास जो भाई बंधु है जहाँ ट्यूशन नहीं करने पा रहा है, ऐसा कुछ ही नहीं करने पा रहा है, उसके पास शेयर करना है। ठीक है, तो ये तुम लोग का काम है। ठीक है, हम मेरा काम है पढ़ाना, और तुम लोगों का काम क्या है? देखना, शेयर करना, और जो लोग केपेबल नहीं है पढ़ने में उसको पास ये वीडियो को प्रोवाइड करना। ठीक है, तो मिटा दे। यस सर। तो देखो ये यहाँ तक पहुँचने के बाद एक तो एग्जाम्पल और बता देंगे, और ये एग्जाम्पल बताने के बाद थोड़ा सा आगे चलेंगे। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलेंगे। डाउट अभी तक क्लियर हो रहा है? यस सर। आ रहा है? चलो अब देखो 144। अब हम नहीं बोलेंगे कि कितना का टेबल में है और कितना का टेबल में नहीं है। अब तुम लोग को बताना है कि कितना का टेबल में है। लास्ट डिजिट क्या है? 4। कितना का टेबल में है? 2 का टेबल में है। 2 से 2 से डिवाइड करने का मतलब हाफ कर देना है। 2 से डिवाइड करने का मतलब हाफ कर देना है। 36, फिर 2 से डिवाइड दो 18, फिर 2 से डिवाइड दो 9, फिर 3 से डिवाइड दो 3 3, फिर 3 से 1। अब जाएगा क्या? नहीं सर। अगर नीचे 1 आ गया तो वो सबका बाप है, उसका नीचे नहीं जाना है। बोलो हाँ। अब ये जो आया वो क्या आया? 2 पर कितना को है? 1 2 3 4। 2 कितना को है? 4 को है। 3 कितना को है? 1 2 3। 3 कितना है? 3 2 3 सर 2 को है। 3 2 को है। 3 कितना को है? 2 को। ये तो नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, 3 कितना है? 2 को। अब ये गड़बड़ हो जाता है, मास्टरवा गलत पढ़ा होता है। क्या बोलेगा लोग? मास्टरवा गलत पढ़ा। लेकिन देखो जो पढ़ा होता है उससे भूल होता है, और जो स्टार्टिंग करता है उससे गलत होता है। समझ में आया? अब इंजीनियर आके जो 2 में 2 जोड़ के अगर मान लो 5 लिख दिया तो आदमी क्या बोलेगा कि वो भूल किया है। लेकिन जो अभी 1 क्लास में है वो 2 में 2 जोड़कर अगर 5 लिख देगा तो आदमी क्या बोलेगा? वो गलत किया है। तो गलत और भूल में समझ में आ रहा है अंतर क्या है? भूल क्या है? भूल के करना। भूल है तुम सीख के गलती कर रहे हो तो वो हो जाएगा भूल, और सीखने के दौरान अगर तुम गलती कर रहा है तो वो हो जाएगा तुम्हारा गलत। देखो वीडियो हिल रहा है, सही चल रहा है ना? यस आ रहा है ना? हाँ। परफेक्ट एकदम। हाँ। चलो कितना दूर तक चला अभी वीडियो? देखो तो 25। चलो आगे देखते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? नो यहाँ तक समझ में आया? हाँ। कोई डाउट है? सर। चलो यहाँ पे देखो एक पेयर में है कि ना? है। बोला हाँ। हाँ। ये है कि नहीं? हाँ। 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 तो ये 2 को मिला एगो लिखा, ई 2 को मिला एगो लिखा, ई 2 को मिला एगो लिखा।
कितना हुआ, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 4 3 जा 12 12। तो ये जो 144 है वो किसका स्क्वायर है, 12 का। तो 12 का स्क्वायर करेगा तो क्या आ जाएगा, 144। अब हमको डाउट समझना पड़ेगा, अगर पेयर ऑफ नंबर है तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, पेयर में है तो। अब तुम लोग का डाउट में ये होगा कि सर अगर पेयर में नहीं होगा तो एक तो कम पड़ जाएगी, तब का होगी, एक तो कम पड़ जाएगा तो क्या होगा, तो क्या होगा, जब पेयर में है तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और जब पेयर में नहीं है तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। जब पेयर में है तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और जब पेयर में नहीं है तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। कोई डाउट है? अब चलो अब इसके बाद यहाँ तक आप लोग उतार ले, जितना भी आप लोगों को समझ में आ रहा है स्क्रीनशॉट ले और उतार ले। उसके बाद हम प्रूफ करके दिखाएंगे, समझा के बताएंगे कि अगर पेयर में नंबर नहीं हुआ तो उसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं कहेंगे। ठीक है, तो अब बेटा आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, चलो कोई दिक्कत है? और ये वाला जो नंबर है कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ठीक है, ये वाला नंबर 1764 किसका स्क्वायर है बताना है। सबसे पहले कौन है कंपटीशन में, ठीक है, स्कूल में ये पूरा वीडियो जितना भी दोस्त है सबके पास एकदम हाथ टू हाथ घड़े घड़े पहुंचा दे रहे हैं। यस सर, जैसे डाकिया डाक लाता है ना, तो वैसे ही तुम्हारा वीडियो पहुंचा देना है। ठीक है, यस सर। चलो यहाँ पे अब देखो, अब आप लोग तुम लोग को बुलाएंगे भी, ठीक है, आपको प्रूफ करने के लिए, बताने के लिए। ठीक है, क्या लिखा है, सो दैट प्रूफ करो 288 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये जो 288 है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है वो प्रूफ करना है कि ये 288 है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ये लिख दिया नहीं है, बताना तुमको कि क्यों नहीं है। तो तुम लोग रेडी होगे, बता नहीं पाओगे क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें पेयर में तो नंबर नहीं है, पेयर नहीं होगा, पेयर में तो नंबर नहीं होगा। तो तुम इधर आओ, कोई डरने वाली बात नहीं है, उस कैमरा का फेस करो। ठीक है, तो तुमको अभी तक जितना भी अभी बताया है, ठीक है, उसमें बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम रिलैक्स मोड में रहना है। 288 जो है, सो डैट, यहाँ पे थोड़ा हार्ड रखा है वो लोग को भी दिखेगा, सो डैट 288 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये क्या लिखा है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। सबसे पहले तुम बताओ कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। अभी तक हम क्या बताए कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसको बोलेगा, जो नेचुरल नंबर से सर, जो नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। उधर बताओ, जो नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर, जो नेचुरल नंबर का स्क्वायर है उसको बोलेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और सेकंड टॉपिक में क्या बताया है, जो पेयर ऑफ नंबर में हो, जो पेयर ऑफ नंबर में हो। तो यहाँ पे ये अगर दोनों कंडीशन फ्लो कर रहा है, यानी कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, किसी न किसी नंबर का स्क्वायर है। यहाँ पे नहीं लिख दिया, इसका मतलब क्या हुआ थोड़ा बता देगा। और सब बच्चा देख रहा है, तुम उसमें सजेशन दो थोड़ा कि नहीं है, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नंबर 288 नहीं है। तो इसमें क्या फ्लो नहीं कर रहा है, ये 288 नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, तो ये नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें पेयर ऑफ स्क्वायर नंबर नहीं होगा। अगर हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो जो पेयर में आ रहा है नंबर वो पेयर नहीं आएगा। एक तो नंबर ज्यादा हो सकता है, एक तो नंबर कम हो सकता है। तो यहाँ तक का डाउट क्लियर है, बना सकता है घर पे। तो पहला कमेंट तुम्हारा रहेगा, तो एकदम जोश में बोल दो हाँ। चलो इधर जाओ, सो दैट 288 इज नॉट अ परफेक्ट नंबर। ठीक है, अब तुम्हारा बारी है, रेडी रहना। ठीक है, हॉट पैंट पहना है, चलो इधर आ जाओ, कुछ भी है इधर रेडी रहना। चलो इधर देखो, 288 का क्या करेंगे हम, सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। 2 से जाएगा 144, 2 से जाएगा आधा करो, 2 से डिवाइड आधा करना है, ऐसा भोजपुरी में आधा करना है, मर्दा मर्दी बना जाएगा, आधा कर देगा। 2 से आधा करने के बाद आधा 36 आधा 18 आधा 9 फिर आधा 3 आधा करेगा, नहीं अब आधा करेगा तो आधा कर देगा। ठीक है, ठीक है, फिर 301। अब हम क्या बोले थे,
क्या बोले थे कि जब तक नीचे नहीं 1 आए तब तक एलसीएम करते करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। यहाँ तक हम पहुँच गए। तो ये शो दैट 288 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हम इसका क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। 2 2 4 2 कितना को है, 5 को है। देखो 2 1 2 3 4 5। तो 2 कितना को है, बात को 5 को है। 3 कितना को है, 2 को है। पेयर बनाओ, पेयर बनाओ, ये 2 आया। पेयर बनाओ, ये 2 आया। पेयर बनाओ, ये 3 आया। लेकिन ये बचना बच गया। तो ये किस इसका पेयर है क्या, नहीं है। ये क्या है, अनपेयर है। क्या है, Unpaired। अनपेयर है। और जब कभी भी एलसीएम लेने से कोई भी नेचुरल नंबर का फैक्टर अगर पेयर में नहीं आए तो वो प्रूफ हो गया कि ये नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ये क्या है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। जब तक आप लोग का नंबर अगर पेयर्स में नहीं आए तो आप उसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया ना, यहाँ तक समझ में आ गया, आया ना समझ में, समझ में आ गया। अब तुम इधर आओ और एक बात बता रहे हैं तुमको, ठीक है। चलो ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, तुम्हारा हैंडसम ही आ रहा है वीडियो में, ठीक है। कोई टेंशन नहीं लेना है, तुमको ये बताना है, ठीक है। ये अनपेयर है, ये क्या है, वीडियो में देख के बताओ। Unpaired। ये अनपेयर है, मतलब इसमें 2 जो है वो सिंगल बच गया। अब हम बोलेंगे कि ये इधर देखो 288 नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्यों नहीं है, क्यों नहीं है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर, क्यों नहीं है, क्योंकि सर ये 2 अनपेयर है। क्योंकि 2 अनपेयर जाओ इधर देखो, इधर आओ, क्योंकि 2 क्या है, अनपेयर है। 2 अनपेयर है। तो ये 2 अनपेयर है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। लेकिन अगर हम एक तो और 2 से मल्टीप्लाई अगर कर दे, अगर हम एक तो और 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या होगा, तो सर ये पेयर हो जाएगा। तब ये पेयर हो जाएगा। जैसे ही हम, ठीक है तुम चला जाओ, ठीक है, जैसे ही एक तो और 2 नंबर से मल्टीप्लाई कर दे तो ये नंबर क्या हो जाएगा, पेयर हो जाएगा। तो जैसे ही हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये नंबर कैसे में आ जाएगा, पेयर में। और ये पेयर में आ जाएगा तो ये नंबर कौन सा नंबर हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। समझ में आ रहा है। यस सर। तो तुमसे अगला क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि व्हाट शुड बी लीस्ट नंबर टू मल्टीप्लाई अ परफेक्ट नंबर टू फाइंड अ परफेक्ट नंबर। तो कौन सा ऐसा छोटा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये नंबर क्या हो जाए, परफेक्ट नंबर हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए। तो वो कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करेगा तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, 2 से। समझ में आ गया। यस सर। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन यही है, ये डाउट आप लोग क्लियर कर ले। और इसी से 2 तो होमवर्क हम दे रहे हैं। क्या होमवर्क दे रहे हैं, पहला होमवर्क रहेगा आप लोग का 648 और 72 ये प्रूफ करना है। क्या करना है, प्रूफ। सो दैट प्रूफ करना है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। नॉट अ स्क्वायर नंबर, ठीक है, नॉट अ स्क्वायर नंबर, ठीक है। इसको प्रूव करना है और कमेंट बॉक्स में आंसर देना है 6 4 8 और 72 का, ठीक है। तो यहाँ तक हम मिटा दे रहे, लास्ट वाला ये चलेगा और उसके बाद वीडियो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब क्लोज होने का मतलब ये एक वीडियो में कंप्लीट तो होने नहीं पाएगा, इसका पार्ट 2 आएगा। पार्ट 1 में जितना भी बेसिक था वो बता दिए, और इसके बाद जितना भी थ्योरेटिकल है, न्यूमेरिकल बेस है, क्वेश्चन बेस है, तो वो प्रैक्टिस पार्ट 2 में चलेगा, ठीक है। तो इसका प्रैक्टिस कितना चलेगा, पार्ट 2 में। समझ में आ रहा है कितना दूर चला, 33। 33, ठीक है। सर 34 हो गया। चलो कोई दिक्कत नहीं है, इधर देखो। ये वीडियो में जितना सबसे स्टार्ट किए हैं, क्या एक भी मिनट आप लोगों का बर्बाद हुआ क्या, नो सर। क्या हम नेट खा रहे हैं क्या। तो आप लोग का व्यूज है, ठीक है। आप लोग रील्स में जो दिखते हैं ना 1-1 घंटा, आधा घंटा सिर्फ ये वीडियो देख लीजिए, आपको बुढ़ारी तक याद नहीं रहेगा तो समझ में आएगा। अगर बूढ़ा भी हो जाओगे, गिर भी जाएगा, कोई पूछेगा ना कि परफेक्ट स्क्वायर क्या है तो क्या बोल देगा, पेयर ऑफ नंबर। क्या है, पेयर ऑफ पेयर ऑफ नंबर। नंबर। क्या बोलेगा, पेयर ऑफ पेयर ऑफ नंबर। नंबर। भुलाएगा जिंदगियों में कभी नहीं भुला सकता है। व्हाट लीस्ट नंबर टू मल्टीप्लाई इन 3675 टू परफेक्ट स्क्वायर, टू परफेक्ट स्क्वायर।
ये नंबर जो है इसमें कौन सा ऐसा लिस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या हो जाए परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए। कौन इसका आंसर देने पाएगा यहाँ पे, कौन देने पाएगा, कौन सा नंबर में से मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। बोलो कौन बताने पाएगा, बोलो। चलो ये तुम इधर आ जाओ, संस्कार संस्कार तुम इधर आ जाओ। 98 का तुम बताओ, 98 का तुम बताओ वीडियो में कि 98 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए। तो सबसे पहले कभी भी तुमसे अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर पूछ ले तो सबसे पहले तुमको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। क्या करना है, एलसीएम निकालना है। और वो एलसीएम निकालने के बाद आप लोग का ओड प्राइम नंबर से पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर का इसमें जो नंबर का पेयर नहीं बन रहा है वही नंबर से मल्टीप्लाई करना है। जैसे अगला वाला देखा कि जो नंबर का पेयर नहीं बन रहा है उसे से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है बोलो, मल्टीप्लाई। जो नंबर का पेयर नहीं बनेगा उसे से क्या करना है, मल्टीप्लाई। अभी क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। थोड़ा जोर से बोल रहा है, ठीक है। ये लो माइक पकड़ो, क्या करेंगे तुम बताओ, ठीक है। ये पकड़ो, चलो कौन सा नंबर ये किससे जाएगा एलसीएम, 2 से जाएगा। चलो 2 से जाएगा, कितना हो जाएगा अभी भूल जा रहे हैं, 4 6 आधा करना है, फिर 4 और 9 होगा, क्या हो जाएगा 4 9 हो जाएगा, थोड़ा गलत हो गया। 7 से जाएगा ना, 7 1 में 7, फिर 7 1 होगा ना, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे तुम्हारा जब इसका 98 का फैक्टर जब तुम निकाला था 2 7 7 आया, 7 का तो पेयर बन गया है और 2 का पेयर नहीं बन रहा है। तो व्हाट लिस्ट नंबर टू मल्टीप्लाई इन ये नंबर टू परफेक्ट स्क्वायर, ये नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बताएगा इसको 2 से मल्टीप्लाई करेगा। क्यों करेगा, 2 से मल्टीप्लाई क्यों करेगा, 2 सबसे छोटा नंबर है। कि 2 छोटा नंबर है वो सही बात है, लेकिन और 2 का पेयर नहीं बन रहा है, इसीलिए हमको 2 से मल्टीप्लाई करना है। जो नंबर का पेयर नहीं बनेगा, जो भी नंबर का 2 4 7 8 कुछ भी अगर नंबर का अगर पेयर नहीं बन रहा है वही नंबर से मल्टीप्लाई करना है, वही नंबर से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 2 का यहाँ पे पेयर नहीं बन रहा है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2। तो यहाँ पे क्या लिखा है, व्हाट लिस्ट नंबर टू मल्टीप्लाई, तो लिख देगा 2 is the least number to multiply in 98 टू परफेक्ट स्क्वायर। इसके लिए परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमको 98 में किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यही क्या हो गया आंसर हो गया। चलो बैठो। तो यहाँ तक जितना भी हम समझाए हैं आप लोग को ये डाउट हम लाइव प्रूफ करके दिखाए हैं कि हाँ समझ में आया बच्चों को कि नहीं आया। तो आप लोग का होमवर्क के तौर पे ये 3 6 7 5 और जितना भी पहले दिए हैं 2-4 क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। और पार्ट 1 है, ये क्या है, पार्ट 1 है और पार्ट 2 के लिए एकदम रेडी रहना है। ये क्या है, पार्ट 1 है। एजुकेशन पॉइंट चैनल का नाम पे क्या करें आप लोग, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे और कमेंट बॉक्स में सबसे पहले आप आंसर दें और आपका नाम से क्या किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। तो वैसे ही 1 by 1 7 का भी 8 का भी ICSE बोर्ड का, WBSE बोर्ड का, CBSE बोर्ड का NCERT बेस यहाँ पे पढ़ाई चलेगा। ये वीडियो देखने के बाद आप लोग को लगता है कि कोई वीडियो देखना पड़ेगा और कोई भी टाइम देना पड़ेगा नहीं। तो आज के लिए इतना ही, थोड़ा लाइक से सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। तो चलिए